नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मौसम धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है और हमारे गार्डन में फ्लावरिंग भी खूब अच्छी होने लग गई है। विंटर फ्लावरिंग प्लांट भी आने लगे हैं। देखिए यहाँ मैंने अपनी जितनी भी गार्डन की तुलसी थी सारी एक साथ रख दी है। करीब 8 से 10 प्लांट हैं और कॉस्मो में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए सीड भी बनने लग गए हैं, तो इस समय आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ को मैं अभी ग्रो कर दूँगी तो आगे सीज़न के लिए हो जाएंगे और कुछ मैं सेव करके रख लूँगी। और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के प्लांट भी हैं और बहुत ही बड़ा बड़ा साइज़ का फ्लावर भी आता है, डबल पेटल, सिंगल पेटल और येलो और येलो ऑरेंज दोनों ही कलर हैं। और गोमफरना के प्लांट में देख सकते हैं खूब अच्छी फ्लावरिंग हुई इस बार पूरी बारिश में। और अब ये फ्लावरिंग इनकी सीड में बदल गई है, तो मैं इसको हटा दूंगी और इनके सीड कलेक्ट कर लूँगी। कुछ मैं अभी ग्रो कर दूंगी, तो लगातार ये फ्लावरिंग करते रहेंगे आगे भी। और देखिए इसमें भी बालसम में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है और अब इनमें सीड बनने लगे हैं। अब इसके भी प्लांट धीरे धीरे सूखने लगे हैं, पर अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्लावर चल रहे हैं इस समय। और देखिए बैगन के प्लांट में अच्छी सी फ्रूटिंग भी हो गई है। तो गार्डन जहाँ हेल्थी चल रहा है वहाँ कुछ ना कुछ गार्डन में समस्या तो प्रॉब्लम होती ही रहती है फ्रेंड्स। तो चांदनी का प्लांट देखिए, क्रैप जैस्मिन का प्लांट है, इसमें नई ग्रोथ आने लग गई है आगे। और इसमें साथ में बर्ड्स भी बन रही है। पुरानी बर्ड्स में भी अभी फ्लावरिंग हो रही है, पर न्यू ग्रोथ भी आने लगी है और नई नई कलियाँ भी इसमें आने लग गई हैं। तो अगर आप अपने प्लांट को रेगुलर ध्यान देते हैं ना फ्रेंड, तो प्रॉब्लम कम हो पाती है, क्योंकि रोज़ तो कोई ना कोई समस्या आपके गार्डन में आती ही रहती है। इस समय सबसे बड़ी समस्या आ रही है फिर से वही चींटियों वाली। जब भी बारिश रुकती है चींटियां फिर से गार्डन में सॉइल को में अटैक कर देती हैं। और गार्डन में चींटियां तो हमेशा बनी ही रहती हैं इस समय। तो देखिए थोड़ा सा मेथी भी मैंने ऐसे ही ग्रो की थी, तो सभी लग गई हैं और हल्की हल्की सी इसमें पत्तियां आ गई हैं। और प्रॉब्लम ये है, देखिए चंपा का प्लांट है मेरा और किस तरह इसने चींटियों में खुदाई कर डाली है, पूरी सॉइल इसके ऊपर करके रख दी है। तो ये तो बहुत बड़ी ही प्रॉब्लम है। मुझे चींटियां बिल्कुल पसंद नहीं है गार्डन में। और ये देखिए सब जगह ये पूरे गमले की मिट्टी बाहर निकाल देती हैं। जब पानी डालते हैं ना तो का बहुत ज़्यादा मतलब आसपास मिट्टी फैल जाती है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी छत भी ख़राब होती है। प्लांट तो जड़ें तो ख़राब करती ही हैं। तो आज इसी पे मैं अपना शेयरिंग कर रही हूँ किस तरह इन चीज़ों से दूर करा जा सकता है। साथ ही देखिए ये मेरी बुगनविले कटिंग थी, अब इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और जो मदर प्लांट है ना, इसकी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो गई, तो इसकी मैंने कट कर दी। तो इसमें थोड़ा फ्लावरिंग में टाइम लगेगा। और बाकी सारा गार्डन बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय ना आपके गार्डन में चींटियों का हमला होगा, मकड़ियों का हमला बहुत होता है, मकड़ियाँ बहुत आ जाती हैं, साथ ही जाला बना देती हैं आपके गेंदे के प्लांट में। तो इन मकड़ियों को और आपको दिखाऊंगी। देखिए ये चमेली का प्लांट है, इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग हुई है। और इसके एक फ्लावर में ना अगर आपको दिखेगी तो ये वाइट कलर की वो है, स्पाइडर है, उसने देखिए हनी बी को पकड़ा हुआ है। तो मतलब जैसा प्लांट का फ्लावर होगा वैसे ही मकड़ी आपके प्लांट में रहेगी, दिखती ही नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है। देखिए कनेर में भी काफ़ी अच्छी इस समय खूब अच्छी बना गई हैं। तो लगातार आप अपने गार्डन में फर्टिलाइज़र करते रहते हैं कुछ ना कुछ। अपने प्लांट को हर हफ्ते आप दीजिए लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो बहुत अच्छी बर्ड्स और फ्लावरिंग होती ही है। तो आज की जो वीडियो में मैं आपको चींटी भगाने के लिए, मकड़ियों को भगाने के लिए, साथ ही मिट्टी की फंगस भगाने के लिए जो फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ ना, वो बहुत ही सस्ता है और आपके गार्डन, आपके किचन में मिल जाएगा। तो जो आपको बाहर से ख़रीदना भी नहीं है, उसका यूज़ करेंगे ना तो आपके गार्डन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने वाली है। साथ ही सॉइल का इन्फेक्शन भी आपके जो सॉइल में इन्फेक्शन हो जाता है चींटियों का, फंगस का, मकड़ियों का, वो भी नहीं होगा। और फ्लावर भी काफ़ी अच्छे आएंगे। जब हमारा प्लांट हेल्दी होगा तो फ्लावरिंग तो हेल्दी होने ही वाली है। तो फ्लावरिंग प्लांट की फ्लावरिंग अच्छी होती है कि प्लांट की रूट्स हेल्थी होती हैं। अगर हमारे प्लांट्स में चींटियां लग जाती हैं ना, तो वो समझिए रूट को बहुत ही डैमेज कर देती हैं। लगातार वो मिट्टी की नीचे से खुदाई करती रहती हैं, जिससे हमारी रूट्स भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये है फर्टिलाइज़र जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। हींग है, लहसुन है और लौंग है। ये तीनों चीज़ हमारे किचन में मिल जाती हैं और इन्हीं से हमें बनाना है वो शक्तिशाली फर्टिलाइज़र, कीटनाशक या फंगीसाइड, जो हमारे प्लांट को इन तीनों समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला है। क्योंकि इस समय ये समस्याएं बढ़ रही हैं। तो आप कोई भी हींग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पतंजलि की हींग ली है जो मेरे पास थी। आप जो मार्केट में मिलती है ना गांठ वाली हींग, फुटकर में मिलती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो आप किसी भी तरह की हींग यूज़ कर लीजिए। लहसुन यूज़ करना है। अगर लहसुन जो छीलने के बाद कई बार ना लहसुन छोटी छोटी निकल आती है, जिनको हम छील नहीं पाते, उन्हें भी आप यूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरह जो बेस्ट निकलता है लहसुन का, वो भी यूज़ हो सकता है। साथ ही लौंग लेनी है। तो आप मतलब जिस हिसाब से फर्टिलाइज़र बनाएंगे ना, इसे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसीलिए इनकी मात्रा ना थोड़ी सी अच्छी रखिएगा, जिसमें कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने, जिसकी महक कम से कम 5-6 दिन हमारे गार्डन में जो प्लांट के पास डालेंगे रहनी चाहिए, जिससे
कि चींटियाँ भाग जाती हैं। इसकी महक से आने वाली जो मकड़ियाँ होती हैं वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि मकड़ियाँ इस समय पेड़ों में जाले बना देती हैं। फिर उन जालों से धीरे धीरे हमारे प्लांट की पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं और प्लांट हमारा लगभग सूख जाता है। तो यहाँ पे मैं लहसुन छीलूंगी नहीं फ्रेंड। ये मैंने 6 से 7 लहसुन ली हैं, 8 से 10 लौंग ली हैं और एक बड़ा सा हींग का टुकड़ा ले लिया है। और इसको ना मैं इस तरह खल में पीस लूँगी। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, पर इस तरह मैं खल में कूच के ना इसको पानी में बॉईल करूँगी आधा घंटे, या आप तेज उसमें गर्म करें तो अच्छे से खौला लीजिएगा, जिसमें कि सारा जो इसकी खुशबू है ना उस पानी में अच्छे से आ जाए। तो अगर आप फ्रेंड इसको स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे करने के लिए आप इसको छान के यूज़ करिएगा। और मैं तो इसे इसी तरह सॉइल में देने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको छानूंगी नहीं, और ये भी उसी में पेड़ प्लांट के जहाँ ज़्यादा इफेक्टिव एरिया वहीं डाल दूँगी, जिससे कि प्लांट के में ये गमले में बिल्कुल ही ना आए। तो यहाँ मैंने पानी ले लिया है, 1 लीटर के आसपास पानी है, और उसी में मैं ये डाल के अच्छे से बॉईल करने वाली हूँ। तो अब इसे मैं खोलने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मेरी जो फर्टिलाइज़र बनके तैयार होगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो फ्रेंड्स, लहसुन की जो खुशबू होती है वो बहुत तीव्र होती है, जिसके कारण जितने भी प्रकार के आपके प्लांट में फंगस लगाने वाले कीड़े होते हैं या चींटियाँ होती हैं, चींटियों को तो इसकी खुशबू बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और ये गरम गरम फर्टिलाइज़र देखिए तैयार हो गया है। इसको मैं थोड़ी मात्रा में ठंडे पानी में हल्का सा ठंडा करूँगी और उसके प्लांट के आसपास दे दूँगी जहाँ जहाँ चींटियाँ आ रही हैं। तो इस तरह मिला के आप अपने प्लांट में दीजिए जहाँ चींटियाँ आने। साथ ही आसपास के गमलों में भी डालिएगा, क्योंकि वो चींटियाँ वहाँ से निकल के साथ ही वाले गमलों में पहुँचेंगी। तो इस तरह वो आसपास ना पहुँचें और आपके प्लांट को नुकसान ना करें, तो आपको सभी गमलों में ये देनी पड़ेगी, ताकि एक गमले से निकल के दूसरे गमले में ऐसे चींटियाँ करती हैं। अगर आप एक प्लांट साथ भगाते हैं ना तो वो दूसरे में पहुंच जाती हैं। तो सभी गमलों में आप इसको डालिए, और काफ़ी इफ़ेक्ट करने वाली ये फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनी हुई है। तो मैं सभी गमलों में देने वाली हूँ। लौंग भी प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। लौंग का भी आप पाउडर बना के आपके प्लांट की रूट के आसपास डाल सकते हैं। साथ ही जो लहसुन होती है उसका छिलके भी आप इसमें ग्राइंड कर लीजिएगा। उसके छिलके फर्टिलाइज़र का काम तो करते हैं, प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ाते हैं। साथ ही इसकी खुशबू ना चींटियों को बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसके कारण चींटियाँ आपके गमले के आसपास बिल्कुल नहीं आएंगी। और जो हम हींग यूज़ कर रहे हैं, हींग का जब आप स्प्रे करेंगे ना तो वो भी आपके चींटियों को, मकड़ियों को, स्पाइडर्स को, सबको भगाने वाली हैं। साथ ही जितने भी कैटरपिलर आते हैं ना उनको भी ये खुशबू पसंद नहीं होती, तो वो भी आपके प्लांट के आसपास नहीं आएंगे। तो आप हींग को घोल के दे सकते हैं प्लांट में, खाली हींग का पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। आप लहसुन, हींग और लौंग को मिला के मिक्स फर्टिलाइज़र का भी स्प्रे कर सकते हैं, और इस तरह भी आप इसको प्लांट में दे सकते हैं। तो इससे आपके गार्डन में चींटियों को से थोड़ी सी तो राहत तत्काल मिल ही जाएगी। और अगर आपकी चींटी जैसे मेरे इस समय बहुत ज़्यादा परेशान करें तो इसे मैं रेगुलर 2-2 दिन में देने वाली हूँ, जिससे कि चींटियाँ लगभग यहाँ से चली जाएं। क्योंकि अगर लगातार आप ये काम करते रहेंगे तो चींटियाँ फिर नहीं आएंगी, क्योंकि वो उनको लगातार ये चीज़ मिलती रहेगी। और अगर आप काफ़ी एक दिन में, हफ्ते में करेंगे तो बीच बीच में उनको जगह मिल जाएगी इधर से उधर जाने की। तो देखिए ये इस समय मैंने जो मेरा रॉ मटेरियल था वो मैंने चंपा के गमले के आसपास डाल दिया है, जितना बचा हुआ है, इससे कि इस खुशबू के कारण देखिए इनमें भाग दौड़ मच गई है, काफ़ी इधर उधर भाग रही हैं। और सारे आसपास के सभी गमलों में मैंने ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई थी सारे गमलों में दे दी है। तुलसी के गमले में भी मैंने नीचे तरफ से डाल दी ताकि उसके पास ना जाए। तो इस तरह आप भी इसका यूज़ करिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बना हुआ है। चींटियाँ बहुत नुकसान करती हैं गार्डन में, चींटियों के आने से मिलीबग आते हैं, काले काले छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं। इस समय विंटर की जितनी भी आप सब्जी वेजिटेबल लगाएंगे ना उनमें ये सब कीड़े आ जाते हैं। तो सभी प्लांट में इस तरह मैं धीरे धीरे फर्टिलाइज़र देती रही हूँ। आप भी अपने गार्डन में इसका यूज़ करिएगा। लौंग बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, लहसुन की खुशबू भी बहुत तेज़ होती है, साथ ही हींग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। इन तीनों को मिला के जब आप अपने गार्डन में डालते हैं तो चींटियाँ लगभग कुछ समय के लिए तो चली ही जाते हैं। रेगुलर यूज़ करेंगे तो फिर गार्डन आपका छोड़ ही देंगे। देखिए इसमें भी मेरे जो मिर्च में इतनी फ्रूटिंग हो रही है ना, इसमें भी 2-3 दिन से चींटियों का हमला हो गया है। और जैसे ही चींटियाँ ज़्यादा आने की बढ़ेंगी ना, देखिए फ्रेंड 2-3 दिन बाद ना आपको गमले में काले काले छोटे छोटे बग भी दिखाई देने लगेंगे। तो इनको भगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये फर्टिलाइज़र मैं धीरे धीरे अपने प्लांट के आसपास भी दे रही हूँ, साथ ही इसके स्टैम्प में भी मैं इसको लगा दूँगी, जिससे इसकी खुशबू कारण ना ये प्लांट में न चढ़े। और बहुत ज़्यादा इसमें चींटियाँ, छोटी छोटी चींटी, बड़ी बड़ी चींटी, सब तरह की आई हुई है इस समय। तो ये इसके कारण ना प्लांट की पत्तियाँ भी सिकुड़ने लगती हैं। तो चींटियाँ एक बहुत बड़ी समस्या होती है, काफ़ी बड़ी समस्या अपने साथ लेके भी आती हैं, खुद तो आती हैं, साथ ही बग्स भी हमारे गार्डन में आ जाते हैं। इतने छोटे छोटे चिपचिपे कीड़े लग जाते हैं ना कि इन्हें आप रिमूव भी नहीं कर सकते हैं प्लांट के
पूरी तरह से धीरे धीरे वो जो ऊपर का पार्ट होता है, अपर जहाँ से ग्रोथ होती है, वहीं उसको सक कर लेते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनको अपने गार्डन से ज़रूर भगा लीजिएगा। और हींग, लौंग और ये जो लहसुन का आपको मैंने पेस्टिसाइड बताया ना, इसे आप रूट्स में भी डालिए। रूट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जो मिट्टी में सफ़ेद फफूंदी लग जाती है वो भी हटा देती है। साथ ही चींटियों को, बग को भगाएगी, मकड़ियाँ भी भगाती है। तो बहुत ही पावरफुल, यूज़फुल और किचन से मिलने वाला हमारा ये पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र है। और देखिए चींटियों में भगदड़ मच गई, जैसे ही मैंने ये डाला है। हींग की खुशबू इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इनमें दौड़ भाग मच गई है, तो ये सब भाग रही हैं। तो रेगुलर यूज़ करिएगा। अगर आपके यहाँ जैसे मेरे इस समय गार्डन में अचानक से इनका हमला हुआ है तभी ये जाएंगी, नहीं तो ये आपके गार्डन बने रहेंगे। तो इस तरह ये लौंग और लहसुन और हींग का यूज़ करिए, किचन से मिलने वाली इस फर्टिलाइज़र का, जिसका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने वाला है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ऑर्गेनिक उपाय है आपके गार्डन को चींटियों से मुक्त करने का, तो इसको यूज़ करिएगा। और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।